न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। निज़ामाबाद के रहने वाले कुछ लोग जिनके नाम मिजाज, लईक, मतीन और डॉक्टर जहूर बताए जा रहे हैं, निज़ामाबाद में जो रियाज नामी एक शख्स का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, इनके घर पहुंचकर इनकी फैमिली को पुरसा दिया है और रियाज की अहलिया और इनके बच्चों और इनके वालदा से भी बात की। रियाज अरेस्ट होने से पहले इनकी वालदा, इनकी अहलिया और बच्चों को ले जाकर पुलिस की जानिब से 3rd डिग्री भी दिया गया, ऐसा ये कह रहे हैं। और मीर मजाज अली नामी शख्स की जानिब से मरहूम रियाज के बच्चों के नाम पर एक 100 गज का प्लॉट भी खरीद के देने की ये बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गया तो फिर किसी इतनी सूरत है, सूरत बता के लेके चले गए। आगे पीछे पुलिस बीच में डोला, इतनी मुसीबत से चार तरफ पुलिस घेर दी हमारे को। ऐसा करते कि मेरे बच्चे के साथ आज दिल नहीं भरा मेरा, जाना बोल के 10 बजे आप 10 चापा बोल के जाके उतना करे। मैं आज तक निकली नहीं, किसी हमारे तक कहीं नहीं है। अपना विद्यार्थी कहाँ भी गया तनका उन्होंने क्या बड़े होने का है, मैं क्या लखपति होने का है, वो रख लेके हम क्या लगे होने का है, कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे का हिम्मत करना है, करो। मेरा नाम सलाबा नाज़मीन है। मैं शेख रियाज की शेख रियाज का इनकाउंटर करके इनकाउंटर नहीं करने था, जो कानून के साथ में डाल के जो सजा थी वो देना था। अचानक अकाउंट चेंज कर देना, उसकी फोटो है ना वीडियो है। साहिल को पकड़ने के बाद वहाँ से भी लिख डाली, ना फोटो है ना वीडियो है ना कुछ भी लिख डालेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके वो भी वीडियो नहीं है, फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। हमें तो इसका इंसाफ चाहिए। उसके बाद जो हम ऐसा मालूम होने के बाद हम घर पे पुलिस वाले आते जो लेके गए ना, तो महिला मंडल के वुमेंस टाउन को लेके गोल हनुमान के पास रहता हूँ, लेके गए 10 बजे जुम्मन के दिन आए। रात में आके वहाँ पे लेके जाके पहले पूछे तेरा दिखाए 5 मिनट दिखा के क्या करें, तेरे शहर का है बोल तो नहीं मालूम, दोस्ता का नाम मालूम तो नहीं मालूम, दोस्ता का भी नाम बोलता। फिर उनकी फ़ोन नंबर मालूम तो नहीं मालूम, तो रिया को फ़ोन नंबर मालूम तो दिए तो कॉल बता रहा तो हाँ तेरे शहर बोल तो नहीं मालूम, पैसा नहीं मालूम बल्कि शुरू कर दिया। इंटरजेक्शन शुरू बनते पूरे लेडीज पुलिस आके डन कमाल पूरे 8 से ऐसा उन मारे में इसकी हाथ बता भी नहीं सकती, पूरे जेंट्स है और पेशेंट की बात में बोल से आज तक गोरे सबको पूरा मुझे असला सुने भी होंगे आगे बहुत पनिशमेंट दिए। हम क्या करें, हमारी गलती नहीं ना हो, अगर हमारी गलती रहता तो सजा देना था, हमारे शौक निकल था सजा नहीं दिया, पकड़ो हम गलती नहीं करें ना, हमारी गलती की सजा मैं गलती करता हूँ करे सजा दिए उसका भी इंसाफ चाहिए। नहीं बोलेंगे साहब के सामने भी रखे, बात इंशाल्लाह सब मिलकर बात भी करेंगे। बच्चे को भी आपकी जो भी मदद हो सकती है अल्लाह चाहे तो जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो इधर से उनको बात करेंगे, उन्होंने भेजे हमारे को आए। शेख रियाज के मकान पे हम लोग वो फैमिली को पुरसा देने के लिए यहाँ पे पहुँचे। असल में जिस दिन ये मर्डर हुआ उसी दिन हमको आना चाहिए था, मगर जो दीपावली थी और वाक़या ऐसा है कि शेख रियाज एक कांस्टेबल का कत्ल करने की वजह से, मैं इसको इनकाउंटर नहीं बोलूँगा, कत्ल बोलूँगा, कत्ल हुआ। और अगर हम शेख रियाज की तायद में उस टाइम पे या उसके दूसरे दिन अगर आते तो खदेशा था कि हिंदू मुसलमान होके हमारे शहर का अमन ख़राब हो सकता था। और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का अमन बरकरार रखना अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है सो आज यहाँ पे आए। और ये सरासर यानी तमाम वाक़ियात निज़ामाबाद की आवाम के सामने, बल्कि तेलंगाना में एक आज बहुत बड़ा इशू है ये। और तकरीबन अगर अवामी राय अगर सोशल मीडिया पे या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ली जाए और बिला खौफ अगर उनकी राय पूछी जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% से ऊपर लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो लोग जो है सो इसको इनकाउंटर नहीं बल्कि कत्ल बताएंगे, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मुजरिम
अपने बचाव के लिए एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करता, तो मेरे नज़रिया ये है कि उसको उसकी गिरफ्त से फरार होना था, इसलिए उन्हें जो है सो वो इक़दाम किया। उसमें ये समझ में आता कि वो गैर इरादाई तौर पे कत्ल था वो। मगर पुलिस डिपार्टमेंट जो दवाखाने के अंदर जिसमें आप साउंड हारन भी नहीं मार सकते, बैन है, वहाँ पे आप फायर करके ये बोलते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसके हाथा टूटे हुए हैं, जिसके उंगलियाँ टूटे हुए हैं, उन्हें जो है सब वेपन उठाया और जो है सो फायर करने की कोशिश कर रहा था। ये पुराने कहानियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी कट गई ऐसे फेक इनकाउंटर्स देखते देखते। हमारे को मत सिखाओ, किसी और को बोलो। और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की। अगर उनको अदलिया पे भरोसा है तो उनका काम था कि रियाज के ऊपर ऐसी कार्रवाई करते कि उन्हें रोज़ मरता, आपके इख्तियार में था। उसको एक टाइम मारने का रोज़ मार सकते थे आप, उसका रोज़ क़त्ल होता था, उन्हें अपने तरफ से मौत मांगता था, वो अजियत पहुंचा सकते थे आप। मगर अफसोस हमारे को समझ में आ रहा कि आपको ख़ुद को अदलिया पे भरोसा नहीं है, अदालतों पे भरोसा नहीं है, और आप जो है सो उसका जो है सो इंतकाम क़त्ल का बदला क़त्ल ले रहे। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये बिल्कुल मैं इसकी बराबर मजम्मत करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, वो ये गलत बात है इनका। और इसके साथ ही साथ इनका क्या कसूर है वालिदैन का, जो ले आके बीवी को, बच्चों को जो है सो, मासूम बच्चों को ले आके जो है सो टार्चर करके जो है सो 3rd डिग्री दे रहे। ये इंसानियत, ये चीज़ ऐसी दिख रही मेरे को। यूपी बिहार का जो है सो एक तर्ज पे जो है सो अब तेलंगाना को भी करना चाह रहे। क्या करना चाह रहे सीपी साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसा रुझान पैदा करना चाह रहे कि जो है सो ठीक है। और बीजेपी वाले निकल के जो है सो नारायण विष्णवी की फ़ोटो और सीपी की फ़ोटो साथ में लेके जो है सो नाचते। ये इजाज़त इनको कौन किया? एक IPS ऑफिसर और एक जो है सो इंटरनेशनल क्रिमिनल इक्वल हो गया क्या? आज उसके मुकाबले जो है एक IPS ऑफिसर को खड़ा कर रहे। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। यहाँ पे हमको संजीदगी से देखना है, इंसानियत की नाते देखना है कि अगर हम इस तरह से मुजरिमों को जो है सो अदालत के रूबरू नहीं पेश करके इस तरह से इनकाउंटर करना शुरू करें तो बस अब ख़त्म करो भाई, अदालतों को बंद कर दो, पुलिस को राइट दे देंगे, पुलिस कर दे। अफसोस की बात है, निज़ामाबाद में क्राइम आम हो गया, गांजा जगह जगह, मटका खुलेआम चल रहा, मगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर आज देखिए आप, हर वो नौजवान बच्चा एक ग्रुप मेंटेन करके रौडिज़म कर रहा। पुलिस की जिम्मेदारी बनती, और इंशाल्लाह हम भी गफलत में हैं, हम भी जो है सो उसमें सॉरी मेरी तारीख़ है, मैं कभी क्रिमिनल को प्रमोट नहीं करा, कभी क्राइम को सपोर्ट नहीं करा। और मैं आज वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जैसा अभी हाफिज़ साहब बोले, हम एक कमेटी बनाएंगे, हर वो मस्जिद कमेटी से रुजू होंगे, और उस मस्जिद के हाथे में अगर कोई क्रिमिनल है, कोई नौजवान गलत राह पे जा रहा, तो हम हमारी ज़िम्मेदारी समझ के उसके घर तक पहुँचेंगे, उसको हर तरीके से रोकेंगे। और इसकी एक वजह बेरोज़गारी भी है, ये क्राइम बढ़ने की वजह एक बेरोज़गारी भी है। तो हो सकता है अगर वैसा हक हम हमारी हैसियत से उनको रोज़गार फराहम कर सके तो इंशाअल्लाह वो भी रोकने की कोशिश करेंगे। मगर हम पुलिस से भी अदबन गुजारिश कर रहे कि ये हरकत आपकी गलत है, और आइंदा हम ऐसी चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और साथ ही साथ मैं निज़ामाबाद के मुसलमान लीडरों से भी अपील कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी गफलत से खामोश बैठेंगे रहे और खामोश बैठे रहेंगे तो ये आज एक क्रिमिनल का इनकाउंटर बोल के कत्ल हुआ, कल किसी का भी कत्ल हो सकता है इनकाउंटर के नाम पे। आप होशियार हो जाओ, आपकी खामोशी आपकी बुज़दिली का सबूत है। निकलो, या तो समाज को सुधारो। और मैं और दूसरी अपील करना चाह रहा हूँ यही सियासी लीडरों से, मुजरिमों की पुष्टपनाही बंद कर दो, मुस्लिमों को सपोर्ट करना बंद कर दो, उनको अपने फॉलोवर की लिस्ट में से निकाल दो, और उनको जहाँ तुम रोकना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है निज़ामाबाद से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मोहम्मदिया कॉलोनी के रियाज मरहूम के मकान पर आज हम हाजिर हुए हैं। ये बच्चों की और उनके अहलिया की और मरहूम रियाज की के वालदा की
जो वीडियो बाहर आई सोशल मीडिया के ज़रिए कि उनको जो तकलीफ़ दी गई उसकी दरियाफ़्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनकी हालत बहुत खस्ता है और हम इनको ले जाकर इनके आला ऑफिसरों के पास भी इसकी शिकायत करेंगे कि किस तरह ख़वातीन को तकलीफ़ दी गई, क्यों इनको तकलीफ़ दी गई और क्या कहेंगे, इसकी इजाज़त कहाँ से है कि कोई अगर मुजरिम है तो उसके अहल खाना को अजियत दे। इसके ऊपर हम आला कायदीन को भी देंगे, दरख्वास्त देंगे, इसके ऊपर इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त करेंगे। और कल हम खुद इनके इस वाक़े को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और आज वो दरख्वास्त भी कबूल कर ली गई कि रियाज का और जिसके साथ वाक़या हुआ वो अलग है, उसके साथ इनके साथ जो तकलीफ़ दी गई उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है और इनके ज़रिए से हाई कोर्ट के जज के ज़रिए से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाना चाहिए कि ताकि सच्चाई सामने आए, वरना ऐसा ही होगा कि किसी भी तरीक़े से ये जो गैर क़ानूनी काम है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मुसलमानों में एक किस्म की तकलीफ़ है और गम है कि किस तरह ये एक वाक़या हमारे शहर में रौनुमा हो गया है, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ़ की बात ये है कि कैसे इनकाउंटर के बाद लोग रोड पर पटाखे बजा रहे थे, कौन उनको इजाज़त दिया? इस तरह रोड पर पटाखे बजाना करना क्या ये जश्न का माहौल थोड़ी है? उससे भी लोगों में एक किस्म की तकलीफ़ है। बहरहाल हम इनको आला अहदेदारों के पास पर लेकर जाएंगे, इनकी माशी हालात को देखकर जो उसके बाद हमारे निज़ामाबाद के हरदिल अज़ीज़ कायद मीर मजाज अली साहब जो सलम बस्तियों में गरीबों को बसाने में अपनी शोहरत रखते हैं, आज उन्होंने यहाँ पर इस बच्ची को देखकर मासूम बच्ची के नाम पर अपनी तरफ से उनके ज़ाती ज़मीन में से, गवर्नमेंट की नहीं उनकी प्राइवेट ज़मीन में से उनको बच्ची के नाम पर वो एक 100 गज़ या 125 गज़ का प्लाट रजिस्ट्री करके दे देंगे ताकि आगे इनको काम आए। ये इनकी हमदर्दी है, वो इनको एक अपनी तरफ से एक तोहफ़ा देंगे। और आज जो वाक़या हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसकी हम सब कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और इस फैमिली को भी हम बड़े अहदेदारों के पास ले जाकर इनसे भी बयान देने लगाएंगे कि किस तरीके से ये नीचे लेवल के ऑफिसर्स जुल्म कर रहे हैं, उससे रुकावट हो। और जो कुछ हमारे शहर में हो रहा है, नौजवान बच्चे जो हमारे क्या कहेंगे उसको बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, गांजा है और जो भी है बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए हम अनकरीब एक मीटिंग बुलाकर इस्लाह माशरा का काम करेंगे। महल्ले वाली सतह पर हमको भी नौजवानों की इस्लाह के लिए काम करना है। और दूसरा, अगर कोई बिगड़ जाता है, कोई गैर कानूनी काम करता भी है तो उनको सज़ा देंगे, कोर्ट के ज़रिए से सज़ा होना चाहिए। और हम अहदेदारों पर भी उनसे भी मुतालबा करेंगे कि इस तरह अगर कोई किसी गैर कानूनी चीज़ का शिकार हो जाता है तो उनको पहले नौजवानों को काउंसलिंग करना चाहिए। हमारे बच्चे जो बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं उनको काउंसलिंग करके उनको सही रास्ते की तरफ तरगीब दिलाना चाहिए और जो कुछ भी है पूरा कानूनी तौर पर काम होना चाहिए। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इन मजलूमों को इंसाफ देगा और कोर्ट से भी इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।